चैनल स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हमारे पास एक और सैम्पल पेपर प्रॉब्लम है। और ये सैम्पल पेपर प्रॉब्लम क्या कह रही है, देखो ध्यान से। तो ये कह रहे हैं जनरली कि हमारे पास ऑन अ ग्राउंड ए ट्री विद अ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक ट्री है जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये ट्री है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मैं ट्री लिख देता हूँ, यहाँ पोल लिखा है। उसके साथ ही आगे लिखा है अ शेडो दैट इज़ द 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसकी जो शेडो पड़ रही है ना वो 4 मीटर लॉन्ग है। वाइल अनदर ट्री क्रिएट्स अ शेडो दैट इज़ द 28 मीटर लॉन्ग। और दूसरी जो ट्री है उसकी जो शेडो है वो 28 मीटर लॉन्ग पड़ रही है। तो हमसे पूछा है इनकी हाइट पूछी है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री की हाइट पूछी है। तो ध्यान से सुनिए, पहले आपको एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन जो है बोल क्या रहा है हमें, देखिए ध्यान से। देखिए पहले एक ट्री है, पहले यहाँ मैं एक सन बना देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सन है, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। इसकी जो शेडो पड़ेगी, जो इसकी लाइट पड़ेगी तो इसकी शेडो भी कुछ ना कुछ पड़ेगी। तो जो शेडो पड़ेगी वो बड़ी लंबी सी ऐसे उस पर पड़ेगी, ठीक है। तो वहीं एक और ट्री भी खड़ा है दूसरी तरफ, ठीक। इसकी भी शेडो ऐसे ही पड़ेगी। अब जो एंगल बनेगा शेडो से इसका, तो वो सेम होगा क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल खड़े हैं आपस में, मतलब ऐसे खड़े हैं। तो एंगल जो होगा दोनों का वो सेम बनेगा। मतलब अगर ये 60 बना है तो ये भी 60 होगा, ये अगर 30 तो ये भी 30 होगा। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर आप एक छोटे ऑब्जेक्ट को एक बड़े ऑब्जेक्ट को रखो तो उनकी शेडो भले ही लंबी ना हो, लेकिन उनकी शेडो भले ही लंबी ना हो लेकिन उनके जो एंगल है वो सेम बनेगा, ठीक है। अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स रख देता हूँ। जैसे ये एक बॉक्स है, लाइट आपको दिख रही है कि ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स ऐसे रख दिया और एक और बॉक्स ले लेता हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो ये कैरियंस का बॉक्स है, तो इसको भी ऐसे ही रख दिया, ठीक है। ये सिलेंडर शेप का है। अब ये देखो आप, दोनों की जो शेडो है वो एक साथ आ रही है, ठीक है। दोनों को साथ ही खड़ा किया है, लेकिन दोनों के अगर मैं एंगल्स देखूं तो एंगल सेम है। अगर मैं इसका एंगल देखता हूं, ठीक है, इतना एंगल देखता हूं, तो एक स्केल ले लो तो वो बेटर रहेगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो ये भी देखो यही टच हो रही है, बिल्कुल सेम यहीं पे, ठीक है। तो दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये स्केल रखा, तो जितना स्केल यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल अगर मैं बगैर स्केल को हिलाए इसकी शेडो पे रखूँ तो ये भी सेम वही बन रहा है। तो आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं वापस। सीधा हमें ना एक तो परपेंडिकुलर दी गई है, एक बेस दिया गया है। तो अगर आप फॉर्मूला जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हाँ जी हूँ बोलो सोना चांदी तो लो, ठीक है। तो वहाँ पे टी जो tan थीटा होता है वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, वो है 6/4, ठीक है। और इसका भी यही एंगल होगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा tan थीटा इसका, तो वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से इस वाले ट्रायंगल में ये होगा h/28, ठीक है। ऐसे ज़रूर लिख देना, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF। तो अब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों tan थीटा के इक्वल हैं। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए इक्वल
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 6/4 इक्वल्स टू h/28। तो ये 28 उधर जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 6/4 इक्वल्स टू h, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, और क्योंकि ये मीटर में दे रखा था सब तो 42 मीटर, तो हाइट कितनी आ गई 42 मीटर। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको कर सकते हैं नोट, राइट, जो भी करना है कर दो बस अपनी मर्ज़ी से।